Hello, dear students. Welcome to the class today. How are you all doing? I know you all are doing fine. So, we are talking about socialism in Russia. Political parties were illegal in Russia, of course. इस चीज़ के बारे में I have discussed with you in the last class कि nobody was allowed to make a political party. लेकिन वर्कर्स का पावर चूंकि बढ़ रहा था तो वर्कर्स ने अपनी पार्टी बना ली थी. वर्कर्स हैव मेड देयर पार्टी एंड रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वर्कर्स की पार्टी थी. 1898 में इट वाज फॉर्म्ड. क्योंकि देखो ग्रेजुअली एंड स्लोली क्या हो रहा था, वर्कर्स वेयर गेटिंग पावरफुल एंड ओनर्स वेयर नॉट गेटिंग वेरी पावरफुल. ये नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि वर्कर्स का पावर बढ़ रहा था. तो जब वर्कर्स का पावर बढ़ रहा था, वर्कर्स वे आर कमिंग अप इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर, तो द ओनर्स, उनका पावर जो है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा था. नाउ व्हाट हैपेंड, मीटिंग करना एंड हैविंग पॉलिटिकल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजिंग इनटू ग्रुप्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल बैन थी. गॉट इट. एंड गवर्नमेंट का पॉलिसिंग वॉज देयर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी. इलीगल ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज देयर. माने इफ़ एनी बडी वॉज हैविंग अ मीटिंग, कहीं पे भी बैठ के चार लोग अगर बातें कर रहे हैं तो उसको देशद्रोह समझा जाता था. इट वॉज कंसिडर्ड टू बी इलीगल. लोगों को पकड़ के बंद कर देते थे. यस. एंड व्हाट हैपेंड, illegal organization was there, a newspaper was set up, workers were mobilized and strikes were there. वर्कर्स भी अपने तरीके से काम कर रहे थे. ये भी उन्होंने भी सोच लिया था कि अब चुप नहीं बैठना है. बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की सहने के बाद नाउ दे हैव मेड अप देयर माइंड कि अब सहेंगे नहीं. दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी गवर्नमेंट नॉनसेंस. तो क्या हुआ, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में इट वाज फॉर्म्ड. एंड कुछ लोगों को लगता था कि खाली वर्कर्स को नहीं इन्वॉल्व करके पीसेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए. लेकिन लेनिन वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड ही हैड सेड कि जो पार्टी बनेगी उसमें सिर्फ वर्कर्स होंगे, बिकॉज वर्कर्स आर वेरी डिसिप्लिन. उनको लगता था कि पीसेंट्स जो है ना वो ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है. एंड जार के खिलाफ अगर कोई अभियान चलाना है, इफ समथिंग हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द जार, जार वॉज द रूलर ऑफ रशिया, तो उनके खिलाफ अगर कुछ करना है तो ऑर्गेनाइज वे में करना पड़ेगा. डिसिप्लिन्ड वे इज नीडेड. And the farmers are not very disciplined category. Farmers were considered to be indisciplined. Got it? तो क्या हुआ, party was struggling for peasants' rights and they demanded कि land was for the nobles, it should be transferred to the peasants. एंड डेमोक्रेट सेट की सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, सोशल डेमोक्रेट्स जो है वो रेवोल्यूशनरीज से थोड़ा डिसएग्री कर रहे थे. बार बार लेनिन वॉज फीलिंग कि पीजेंट्स वेयर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप. पीजेंट्स को लेके इतना बड़ा मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता है. तो इस तरह से आइडियोलॉजी डिफरेंट था, एम एक ही था. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बोथ ऑफ द पार्टीज वांटेड द सेम थिंग. रिक्वायरमेंट एक ही थी लेकिन तरीका अलग अलग था. दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज सेपरेट एंड दैट वाज मिसिंग. क्या हुआ, अभी लेनिन को ये लग रहा था कि इफ पीजेंट्स आर देयर तो पहले उनको सिखाना पड़ेगा कि हाउ द स्ट्रगल इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड.
किस तरह से मूवमेंट को आगे चलाना है उनको बताना पड़ेगा, उनको बार बार कंट्रोल करना पड़ेगा. एंड लेनिन सेड कि दैट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो organization, the party was divided over the strategy of organization, and Lenin, he was leading the Bolshevik group, and he said कि अगर जार की सोसाइटी है, if czarist society is there, तो पीजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग. लेकिन मेंशेविक्स वेयर ऑफ डिफरेंट आइडिया. दे सेड कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जो भी मेंबर बनना चाहते हैं बन सकते हैं. इन द मीन टाइम वॉट हैपन, 1905 में रशिया वॉज फेसिंग अ टफ. प्लीज अंडरस्टैंड हियर द वर्ड टर्ब्यूलेंट हैज बीन यूज्ड. उसके पहले अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टर्ब्यूलेंट, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा वन सोर्स इज गिवन. सोर्स मीन्स वन ऑफ द वर्कर्स वॉज देयर इन रशिया, and what was his observation and what did he say about the meetings that were being held in Russia. His name was Alexander Shiapnikov. Just see, अब ये क्या होता है, रशिया में ऐसे ही नाम होते हैं. अलेक्जेंडर शियापनिकोव सोशलिस्ट वर्कर थे अपने टाइम के, एंड ही इज़ गिविंग अ डिस्क्रिप्शन कि हाउ द मीटिंग्स वेयर ऑर्गेनाइज, किस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी, किस तरह से सारा काम किया जाता था. ही वॉज गिविंग एन आइडिया ऑफ दैट. कैसे उन्होंने कहा कि व्हेन द मैसेज वॉज बीइंग स्प्रेड, जब सारे लोगों तक बातें पहुंचती थी, देयर वॉज अ सी इट इज मेंशन्ड हियर, प्रोपेगेंडा होता था. प्रोपेगेंडा वॉज डन इन द प्लांट्स मीन्स मतलब झाड़ झंखाड़ होता था, मतलब बिहाइंड द प्लांट्स, जहाँ पे बहुत भीड़ नहीं हो वहाँ पे ही ऑर्गेनाइज करते थे मीटिंग अलग अलग से ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस. एंड सम प्लेसेस देयर वाज डिस्कशन सर्कल्स. प्लीज सी, मतलब पीपल वेयर टोल्ड कि यहीं पे आना, यहीं पे खड़े होके बात करेंगे. Many places police was also there which was observing कि कहीं कोई राजा के खिलाफ तो आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई ऐसा स्टेप तो नहीं ले रहा है जिससे कि रशिया वुड बी फेसिंग प्रॉब्लम्स. ऑल दीज थिंग्स वेर देयर. तो मीटिंग्स दैट वेर हैपनिंग, इट वॉज इन टू स्ट्रगल, जनरल स्ट्रगल. People were to be liberated. There was to be the liberation of the working class. Working class को freedom चाहिए था. They said that they wanted freedom. कब तक जार के अत्याचारों के पीछे छिपे रहेंगे, कब तक जार का अत्याचार सहेंगे. Got it? That was their idea. And meetings, illegal meetings were arranged ऑन द मतलब जहाँ पे भी मौका मिलता था. प्लीज सी इट इज मेंशन्ड हियर, अरेंज्ड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. जहाँ मौका मिला, स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स जहाँ मौका मिला. लेकिन इट ऑल द मीटिंग्स दैट वेर हैपनिंग, इट वॉज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बहुत तरीके से किया जाता था. एंड दीज मीटिंग्स क्या हुआ, कभी भी मीटिंग कर लेते थे. Meeting was so important so that planning could be done properly. हर एक चीज़ को अच्छे से प्लान करना है, इसलिए मीटिंग का करना, मीटिंग होना बहुत ज़रूरी था. एंड कहीं भी करते थे जहाँ पे एग्ज़िट है, जहाँ पे यार्ड है, बहुत सारे, देयर आर सेवरल फ्लोर्स देयर ऑन द स्टेयर्स. तो मोस्ट अलर्ट वर्कर्स, दे वुड फॉर्म अ प्लग इन द डोरवे. जहाँ पे जाने आने का रास्ता है ना, बिल्कुल वहीं पे मीटिंग कर लेते थे. एंड होल मास पाइल्ड अप इन द एग्जिट. जहाँ से बाहर निकलना है ना, सारे लोग वहाँ पे रास्ता चेक के खड़े हो जाते थे. तो वहीं पे दे यूज टू टॉक, और उसी में से वन लीडर यूज टू कम अप, एजिटेटर वुड गेट अप राइट देयर ऑन द स्पॉट. मैनेजमेंट जब तक पुलिस को फ़ोन करेगी, क्योंकि मीटिंग्स वॉज बैन ना,
कोई nobody could do meeting, nobody could meet, and nobody can do all these illegal things. So by the time management will call the police and they will come, तब तक सब लोग disperse हो जाते थे, इधर उधर हो जाते थे. Got it? So it was a tough time for the workers as well as for the owners. So speeches were already been made and necessary decision was taken by the time the police arrived. आप यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि आप ये देखो कैसे छुप छुप के मीटिंग कर रहे थे ये लोग. They wanted to do the meeting. They were into the idea of getting the meetings done. Got it? यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं. And this has been taken from the book On the Eve of 1970. 1970, I told you, was a turbulent time for Russia. Russia में सब कुछ बदल गया, उथल पुथल हो गई. ओके, सो रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड है. रेमिनिसेंस मीन्स पहले की सारी चीज़ें जो इसी तरह से पड़ी हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स वेयर रिटन. गॉट इट? अब ये समझो कि देयर इट वाज अ वेरी टफ टाइम, टर्ब्यूलेंट टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय टर्ब्यूलेंट? टर्ब्यूलेंट मीन्स कि वही बात है, उथल पुथल वाला समय था. कुछ भी करने जाते थे उसमें प्रॉब्लम होने लगती थी. स्पेशली 1905. रशिया तो ऑटोक्रेसी था ही, बाकी के यूरोपियन रूलर्स वेयर देयर एंड इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी जार तो ही वॉज, जार वॉज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट. प्लीज, जार जो हैं ही वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की एक्टिविटीज से जार वॉज अवे. वो चाहते थे उनका रूल ही चले. एंड लिबरल्स वेयर देयर, दे कैंपेनिंग, वो बार बार अपनी मैसेज को फैला रहे थे. दे वर ट्राइंग टू गैदर सपोर्ट बाय मोर एंड मोर पीपल. मीन्स ये जो घटनाएं हो रही थी, दिस वॉज शोइंग दैट हाउ पीपल इन रशिया वेयर एंग्री एंड दे वॉन्टेड एन ओवरहॉलिंग चेंज. पूरी तरह से बदलाव चाहिए था. तो सोशल डेमोक्रेट्स वेर देयर, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वेर देयर. ये सारे ने मिलके पीजेंट्स के साथ काम करना शुरू किया. एंड पीजेंट्स एंड वर्कर्स एवरीबडी केम टुगेदर. आई टोल्ड यू ना कि एम तो एक ही है, अल्टीमेटली पहुंचना वही है, अल्टीमेटली वही काम करना है. ओके, एंड दे डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन. ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने. एंड एम्पायर में दे गॉट द सपोर्ट बाय नेशनलिस्ट. जैसे पोलैंड में, फॉर इंस्टेंस फ्रॉम पोलैंड एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो है जादेदिस्ट का, दे वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम स्टेट. जादेदिस्ट वॉज अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम पीपल. वो चाहते थे कि ट्रेडिशनल मुस्लिम कल्चर शुड बी फिनिश्ड एंड न्यू कल्चर एंड न्यू system of following Islam should be into Russia. उनको लगा ये राइट टाइम है. ऑलरेडी सो मच ऑफ रेवोल्यूशन वॉज हैपनिंग. तो जादेदिस्ट ने ये मौके का फ़ायदा उठाया एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द डेमोक्रेट्स एज वेल एज द रेवोल्यूशनरीज. दो ग्रुप्स थे ना, वन वॉज रेवोल्यूशनरी एंड वन वॉज डेमोक्रेट्स. डेमोक्रेट्स वॉज द वर्कर्स पार्टी एंड रेवोल्यूशनरी वॉज द पीजेंट पार्टी. नाउ व्हाट हैपेंड, 1904 में स्पेशली रशियन वर्कर्स के लिए इट वाज अ वेरी बैड टाइम. क्या हुआ कि एसेंशियल गुड्स मतलब तेल, साबुन, खाने का सामान, एवरीथिंग वाज, द प्राइसेस हैड गॉन लो. रियल वेजेस हैव डिक्लाइंड. जो मतलब सैलरी मिल रही थी लोगों को वो कम कर दी गई. मतलब द ओनर्स वेर सेइंग कि बहुत सारा घाटा हो गया है, बहुत सारा नुकसान हो गया है. सो दे वोंट बी एबल टू पे द वर्कर्स प्रॉपरली. एंड उन्होंने क्या किया, वेजेस को कम कर दिया 20%. Now, workers association that was there, it was the membership. Workers were becoming the members of the community.
जो वर्कर्स यूनियन था ना उसकी मेंबरशिप बढ़ने लग गई. वर्कर्स अंडरस्टूड कि नाउ यूनिटी हैज टू बी देयर. जार एंड हिज ऑटोक्रेटिक वेज नीड्स टू बी फिनिश्ड. जार के तरीकों को खत्म करना है और अपने तरीकों को लागू करना है. दिस इज वॉट पीपल वे आर अंडरस्टैंडिंग. सो वॉट हैपेंड कि वहाँ पे ना जैसे हमारे यहाँ पे टाटा स्टील है, उसी तरह से रशिया में देर इज प्यूतिलोव आयरन वर्क्स. मतलब आयरन मैन्युफैक्चर होता है, आयरन एंड स्टील कंपनी. हमारे यहाँ पे जैसे टाटा है, बिरला है, आयरन एंड स्टील कंपनी है. इन द सेम वे इन रशिया प्यूतिलोव आयरन वर्क्स वॉज देयर. नाउ व्हाट हैपेंड, इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए दे वेर कॉलिंग ईच अदर. देयर वॉज, हर जगह ये बात फैल गई कि सम ऑफ द वर्कर्स हैव बीन चक्ड आउट ऑफ द जॉब. नौकरी से निकाल दिया गया है. सो दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक. ये स्ट्राइक पे चले गए एंड दे सेड कि वर्किंग डे को 8 आवर्स कर देना है इन अ डे एंड wages should increase, working conditions should improve, all these things need to be done. तो क्या हुआ कि church was also supporting the workers. So church के जो head होते हैं they are called as the father. इन्होंने कहा कि Father Gapen was there. They were leading this procession. मतलब एक स्ट्राइक करके जलूस निकाल रहे थे. जुलूस जिसको कहते हैं हिंदी में, सिंपल में समझो. तो वाइल दे वर कैरिंग ऑन विद द प्रोसेशन एंड दे रीच्ड द विंटर पैलेस. विंटर पैलेस जहाँ पे एम्परर वाज लिविंग. तो क्या हुआ कि दे वेयर इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया एंड मेनी पीपल वेयर अरेस्टेड. एंड ऑब्वियसली किंग के महल की तरफ आए हैं. विंटर पैलेस, पैलेस मीन्स जहाँ पे द किंग वॉज लिविंग. तो किंग वॉन्ट बी क्वाइट ना. उनके जो वर्क, उनके पुलिस थी एंड द कोजैक्स इज द मिलिट्री. सो दे ओपन फायर्ड ऑन द वर्कर्स. 100 वर्कर्स डाइड एंड 300 वेयर वुंडेड. तो आप ये समझ लो कि कितना टफ टाइम रहा होगा. इट वॉज अ वेरी टफ टाइम. As a result, what happened? This incident is known as the Bloody Sunday. Lot of events were happening and it was known as the 1905 revolution. Strikes were taking place all over the country. Universities were closed down. मतलब everybody was opposing this heinous act. कि शांतिपूर्ण थे ना, they were तो marching quietly. Why such an inhuman treatment was done to them? And it was marked as a black day in the history of Russia, and it is also called as Bloody Sunday. ठीक है, it is also called as Black Day or it is called as the Bloody Sunday. So strikes हुए पूरे all over the country, universities closed down, workers, student bodies, दे वॉकड आउट. सिविल लिबर्टी, उन्होंने कहा कि हमको एक्सप्रेशन का अगर अधिकार नहीं है तो हम जो है अपोज करेंगे इस चीज़ को. एज अ रिजल्ट लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स, दे एस्टैब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उन्होंने कहा कि अब हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए. 1905 रेवोल्यूशन में व्हाट हैड हैपेंड, जार ने क्या किया, ही अंडरस्टूड. जार को अभी थोड़ा सा डर लगने लग गया था. ही अंडरस्टूड कि अभी तो जो लोग कह रहे हैं उस चीज़ को मानने में ही भलाई है, नहीं तो जार का सारा पावर खत्म हो जाएगा. सो व्हाट कुछ दिन के लिए ही सेड कि ओके आई एम मेकिंग. ड्यूमा वॉज मेड और पार्लियामेंट वॉज मेड. After 1905, what happened? Most committees and unions, they were working unofficially and they were declared illegal. Got it? पार्लियामेंट तो इन्होंने बना दिया, लेकिन ऑल द ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री, उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड, कोई यूनियन बाजी नहीं होगी, कोई ट्रेड यूनियन नहीं होगा. उसके बाद भी हाउ डिड द पीपल मेक सच यूनियंस?
एंड 1905 के बाद द कमिटीज एंड द यूनियंस दे वर वर्किंग अनऑफिशियली. They were declared illegal. Restrictions were placed on the political activity. As a result, Tsar dismissed the first Duma. जार ने क्या किया कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट था ना, उसको ही स्टॉप्ड एंड ही डिसमिस्ड. ही सेड कि देयर वोंट बी एनी पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज फिनिश्ड. पार्लियामेंट इज डिसॉल्व्ड. एंड बिकॉज भाई जो राजा महाराजा हैं, दे वांट टू रूल इन देयर ओन मैनर. दे डू नॉट वांट एनीबडी टू क्वेश्चन देम. कोई उनको सवाल करे उनको नहीं पसंद है. तो वेन एवर द पार्लियामेंट वॉज रेजिंग क्वेश्चन और आस्किंग द एम्परर फॉर एनीथिंग, ही सेड कि आप पार्लियामेंट हटा दो, मैं जवाब नहीं दूंगा. इन सच कंडीशंस हाउ पीपल विल सर्वाइव. तो क्या हो रहा था कि पार्लियामेंट का भी एज इफ लग रहा था मजाक बन के रह गया है. एंड ड्यूमा वॉज मेड. ड्यूमा में कौन था मेंबर पता है पार्लियामेंट में? ओनली कंजर्वेटिव. जार के चमचे. आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ सिंपल मैनर. जो लोग जार के आगे पीछे घूमते थे, उनके सामने हाथ बांध, दे वेर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. लिबरल्स और रेडिकल्स को उन्होंने नहीं रखा था. अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर को रखेंगे तो ये अपना रेवोल्यूशनरी बुद्धि लगा देंगे और मेरा ही राजपाट खत्म कर देंगे. कौन किंग अपना राजपाट खत्म करना चाहेगा? In the meantime, what happened? The First World War had started. 1914? Yes. आगे क्या हुआ है? Now students, what happened कि First World War शुरू हो गया. First World War had started and when the war had started, Russia was also a part of this First World War. Tsar said कि I'll be participating in the world war. हम देखते हैं कौन टकराएगा and all that. दो ग्रुप थे. एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, and on the other hand they were called as the central powers, and on the other hand the other group was France, Britain and Russia. Now what happened? All these countries which were there, each country had a global empire. Global empire means कि हर जगह उनके the soldiers who were there, they were situated all over the world. And this war situation that was there, the war situation that existed, it was called as the First World War. Russia में क्या है? War was popular and people rallied around Tsar Nicholas II. Got it? Now what happened? War continued. जब war शुरू हुआ initially कि people were very happy कि Tsar is participating, मतलब Tsar had said that we'll be participating in the war, and people, all the people were around, rallied around, they were gathering around Tsar Nicholas II. जैसे जैसे वॉर कंटिन्यूड, द जार वॉज नॉट कंसल्टिंग द ड्यूमा. जो भी डिसीजन ले रहे थे ना, पता है जार ने क्या की ना, अपनी मनमानी शुरू कर दी. ही डिड नॉट टॉक टू द ड्यूमा, ही डिड नॉट टॉक टू द पार्लियामेंट. वॉट एवर डिसीजंस वेर बीइंग टेकन, दैट वॉज बीइंग टेकन बाय द जार. तो क्या हुआ कि इनिशियली द पीपल हु वेर सपोर्टिंग द जार, जो अपने एम्परर को सपोर्ट कर रहे थे, दे वेर एंग्री विथ द एटीट्यूड ऑफ जार. उनको लगा कि इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आम आदमी की राय भी लेनी चाहिए, ड्यूमा का भी कुछ उसमें कंसल्टेशन होना चाहिए. लेकिन जार वॉज फॉलोइंग जारीना. जारीना कौन थी? अरे शी वॉज द वाइफ ऑफ जार ना. जार की वाइफ जो थी जारीना, जार वॉज जस्ट फॉलोइंग वॉट एवर जारीना वॉज सेइंग, एंड जारीना वॉज guided by the, you can say the one of the monks, उनके गुरु थे जिनका नाम था रास्पुतिन.
जैसा वो कहते थे कि ग्रहों की चक्कर ये है और इस तरह से उनको बरगला देते थे, जारीना यूज टू डू दैट ओनली। इतना मतलब हो गया था कि पीपल वांटेड टू चेंज द नेम ऑफ द सिटी पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड वाज सिमिलर टू वन ऑफ द जर्मन सिटीज। जर्मनी के एक शहर का नाम पेट्रोग्राड है। तो उन्होंने कहा कि जर्मनी का नाम हम क्यों रखेंगे, एंड जारीना वाज फ्रॉम जर्मनी एंड रशिया एंड जर्मनी वेयर टोटली एट लॉगर हेड्स, मतलब बहुत भयंकर वाली दुश्मनी चल रही थी। सो द पीपल सेड कि एवरीथिंग दैट इज जर्मन, जो कुछ भी जर्मनी से प्रभावित है उसको हमको खत्म कर देना है। सो पेट्रोग्राड नेम वॉज चेंज्ड टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड जारीना जो थी, शी वॉज अलेक्जेंड्राज जर्मन ओरिजिन, पुअर एडवाइजर्स, स्पेशली जो एक मॉन्क थे रास्पुतिन, इन्होंने क्या किया, ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ईस्टर्न फ्रंट पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इट वॉज डिफरिंग फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। वेस्ट में क्या था, देखो दो तरफ से वॉर हो रहा था, ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब रशिया का ईस्ट एंड वेस्ट। रशिया में ईस्टर्न साइड में द आर्मी विच वॉज फाइटिंग, इट वॉज फाइटिंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मीन ज़मीन में गड्ढा करके उसके अंदर आर्मी रहती है और बहुत बहुत मुश्किल होती है इस तरह का वॉर फाइट करना। एंड ईस्ट में क्या था कि वेस्ट में आर्मीज वेयर फाइटिंग फ्रॉम द ट्रेंचेस एंड ईस्ट में आर्मी काफ़ी वॉज डूइंग वेरी वेल, काफ़ी आगे तक का चले गए थे ये। दे वर डूइंग गुड डील, फॉट बैटल्स, लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। लेकिन कुछ जगहों पे what happened at some places, Russian army was defeated. At some places German army was more powerful. और जर्मनी इतना पावरफुल थे कि वो फिर क्या किया ना, उन्होंने इनको खदेड़ना शुरू कर दिया। खदेड़ना मतलब भगाना। तो रशियन आर्मी के लोग, आर्मी वाले जितने भी थे, अपनी जान बचा के भागने लगे। सिंपल में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉर में रशिया वॉज लूजिंग, आर्मी वॉज लूजिंग, तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था भागने के अलावा। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, डिफीट वॉज शॉकिंग, demoralizing, running back. Russia's army, it has lost badly in Germany and Austria. Germany and Austria में रशियन आर्मी को बहुत नुकसान हुआ between 1914 and 1916. There were 7 million casualties. 7 million लोगों का नुकसान हुआ by 1917. They retreated ना, मतलब भाग रहे थे। Russian army was destroying the crops, the buildings, and they were preventing the enemy from leave off the land. ये मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरह से ये भाग रहे थे एंड वो नहीं चाहते थे कि दुश्मन उनके पीछे आए। तो रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे या खेत थे ना, वो सारा इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या हुआ कि देयर वेयर लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, में नुकसान हुआ। पीपल वेयर वेरी एंग्री एंड दे सेड कि ये जर्मन आर्मी आखिर कर क्या रही है, व्हाट आर द रशियन आर्मी डूइंग। एंड क्या हुआ, देयर वेयर इतने सारे घरों को इन्होंने बर्बाद कर दिया कि देयर वेयर अराउंड 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। रशिया में 3 मिलियन रिफ्यूजीज हो गए। रिफ्यूजीज आर दोज पीपल जिनको रहने की जगह नहीं होती है, खाने को खाना नहीं होता है, घर सारा टूट गया है और बेघर हो गए हैं, कहीं जाने के लिए नहीं है, कोई मदद नहीं है। तो सच पीपल आर कॉल्ड एज रिफ्यूजीज। एंड नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, दिस सिचुएशन, because of this situation what happened, government and the czar,
Soldiers did not want to fight the war anymore. Soldiers were saying कि हम थक गए हैं, अब war नहीं लड़ाई करनी है. And because of war, there was a severe impact on industries. Russia's own industries, पहले ही कम industries थे, and all the suppliers were finished. Germany had already taken over the Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated. मतलब Russia has to face a loss from all the sides. चारों तरफ से रशिया को नुकसान हो रहा था. And by 1916 what happened? Railway lines also started to break down. Able-bodied men were called up to the war. War में लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया गया. लेबर शॉर्टेज हो गई. And Russia was into a very bad position. रशिया की हालत इस समय बहुत ख़राब थी. आगे we will be discussing in the next class. Thank you children and all the best to you.